नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान समाप्त हो गया। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हुए थे। इसके अलावा मिजोरम में 1 चरण में 7 नवंबर को ही मतदान हो चुका है। इस तरह 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में 3 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो नक्सल प्रभावित बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिले के मतदान केंद्रों पर मतदान दोपहर 3 बजे ही समाप्त हो गया था। मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में 2533 उम्मीदवार हैं, जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके पूर्ववर्ती और प्रतिद्वंदी कमलनाथ जैसे राजनीतिक दिग्गज शामिल हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां विधानसभा चुनाव में 70 सीटों के लिए हुए दूसरे और अंतिम चरण के मतदान में मतदाताओं की अच्छी खासी भागीदारी देखी गई। प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए 1,63,14,489 मतदाता हैं। तो इस चरण में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 8 मंत्रियों और 4 सांसदों समेत 958 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हुआ। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में मतदान धीमा रहा, लेकिन समय बीतने के साथ ही मतदाता बड़ी संख्या में मतदान के लिए अपने घरों से निकलने लगे। अधिकारियों ने बताया कि दूसरे चरण में 827 पुरुष, 130 महिलाएं और लैंगिक रूप से तृतीय वर्ग के 1 उम्मीदवार समेत कुल 958 प्रत्याशी हैं। उन्होंने बताया कि रायपुर शहर पश्चिम सीट पर सबसे अधिक 26 उम्मीदवार हैं, जबकि डोंडी लोहारा निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और रविंद्र चौबे सहित राज्य के 8 मंत्रियों के भाग्य का फैसला हुआ। बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, केंद्रीय जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह, सांसद गोमती साय, वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और पुन्नूलाल मोहिले दूसरे चरण में प्रमुख उम्मीदवार रहे। हम आपको बता दें कि सूबे में 20 सीट पर पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को हुआ था, जिसमें 78% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को राज्य में 68 सीट मिली थी तथा बीजेपी 15 सीट पर सिमट गई थी। उस चुनाव में जेसीसी को 5 और बसपा को 2 सीट मिली थी। कांग्रेस के पास फिलहाल 71 विधायक हैं। बहरहाल आइए देखते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रियाएं। मतदान चल रहा है, जनता उत्साह में है। भांजे भी वोट डाल रहे हैं, लाडली बहना डाल ही रही, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। मैंने ये देखा कि अगर दिक्कत भी है, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पांव में फ्रैक्चर है, तो भी बैठ के वोट डालने आ रहे हैं। बुजुर्ग है, चलने में दिक्कत है, तो भी वोट डालने आ रहे हैं। ये बुधनी में भी, रेहटी में भी, भैरूदा में भी, सब जगह ये हो रहा है, पूरे प्रदेश में भी। दिखा पाए जो आपको लगा है सर, क्या रिपोर्ट है पूरे प्रदेश भर से, चूंकि आपने अभी मतदान किया, क्या रिपोर्ट निकल कर आ रही है? सभी तरह से अच्छी खबरें आ रही है। लोग अपने घरों से निकल के मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और जो घर में हैं मतदान नहीं कर पाए हैं उनसे भी अपील है कि मतदान केंद्र अवश्य पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कुछ जगह पर सर खबरें निकल कर आई कि ईवीएम भी कुछ देर के लिए गड़बड़ हुआ, कुछ आपके पास ऐसी सूचना है कि ईवीएम? कुछ जगह तो ऐसी खबरें आई हैं कि मशीन कहीं खराब है, जा रहे हैं उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब वो तो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि मशीन ठीक ठाक रहे और सभी को मतदान करने का अवसर मिले। गाँव से क्या रिपोर्ट है सर? खास सभी तरफ एक तरफा माहौल है, कांग्रेस पे भरोसा है। जो आपने जो आंकड़ा दिया था, आज भी आप उस पर कायम? बिल्कुल 75 पार। भूपेश बघेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले प्रदेश के? वो हाईकमान के ऊपर निर्भर है कि उसकी जिम्मेदारी किसको देंगे, लेकिन अभी तो चुनाव जो हुआ है वो मेरे चेहरे पे हुआ। जिन मुद्दों पर आप चुनाव पे गए और जो आप लोगों ने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया और जो घोषणाएं की, आपको लग रहा है कि सब कुछ जनता के बीच जनता कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।